नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। चुनाव का मुद्दा अब वर्चस्व की लड़ाई बनता जा रहा है। चुनाव चाहे सांसद, विधायक के हो या पार्षद या आरडब्ल्यूए के हो, इन्हें जीतने के लिए हर कोई साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाने में लग गया है। इसका जीता जागता उदाहरण इन दिनों पालम विहार में देखने को मिल रहा है, जहां जे ब्लॉक सनराइज आरडब्ल्यूए के 7 मई को चुनाव होने हैं। इसको लेकर अभी से विवाद शुरू हो गया है। चुनाव के मद्देनजर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने जे ब्लॉक के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किया है, लेकिन कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेटर को भी अपनी पावर का दबदबा दबाने में जुटे हुए हैं। कुछ लोगों द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर के साथ उस वक्त मारपीट शुरू कर दी गई जब एडमिनिस्ट्रेटर आरडब्ल्यूए का रिकॉर्ड चेक कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटर ने यह भी आरोप लगाया है कि मारपीट करने वाले लोग कुछ रिकॉर्ड जबरन अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद यह पूरा प्रकरण शुरू हुआ। स्थानीय लोगों की माने तो आरडब्ल्यूए चुनाव को लेकर कुछ लोगों ने कई दिनों से हाई वोल्टेज ड्रामा किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कार्यालय पर आरडब्ल्यूए के कार्यालय बनाने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में एक व्यक्ति द्वारा अपने घर के एक हिस्से को आरडब्ल्यूए के रिकॉर्ड को रखने के लिए जगह दी गई। रिकॉर्ड को जांच करने के लिए अक्सर रजिस्ट्रार यहां आते हैं। आरोप यह है कि जब एडमिनिस्ट्रेटर यहां आए थे तो आरोपी भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। मैं शेखर तनेजा जे ब्लॉक पालम विहार में रहता हूं। हमारे यहां पे आज के इलेक्शंस हैं, 7 तारीख को इलेक्शन डिक्लेयर हुए हुए हैं और हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर श्री डीपी आहूजा जी लगे हुए हैं और जिनका ये 50वां इलेक्शन है, जैसा कि उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा इस इलेक्शन को लेके गर्मा गर्मी चल रही है, जिसके अंदर आज आहूजा जी के साथ कुछ हाथापाई हो गई है। इन्होंने हमें फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद जैसे ही इन्होंने फ़ोन किया, हम सारे रेजिडेंट यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और इनके साथ में आए हुए हैं कि हम नहीं चाहते कि ये इनके साथ कोई भी ऐसी घटना हो या जिसमें इनके ऊपर कोई बंदा हाथ उठाए, और हम उसका विरोध भी करते हैं। और हम प्रशासन से चाहेंगे कि उनके अगेंस्ट अगर ऐसा है कुछ तो उसके अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं गुलशन मेहता जे 1253 3rd फ्लोर में मैं रहता हूं और 10:30 का टाइम था। मिस्टर डीपी आहूजा एडमिनिस्ट्रेटिव, उनका मुझे फ़ोन आया कि मुझे थोड़ा सा जो है ना ये अपना इलेक्शन के बारे में कुछ देखना है और आरडब्ल्यू के बारे में, और मिस्टर मुकेश माटा वो भी थे। तो हम जो है उनका असिस्ट करने के लिए उनके पास बैठे थे और उनके पास रिकॉर्ड था। वो रिकॉर्ड उन्होंने ऊपर लाए और जैसे ही टेबल पे रखा, कोई 10:40 का टाइम था। इतने में मेरे यहाँ ऊपर 4थी मंजिल पे बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना अपॉइंटमेंट के ये ऊपर आ गए। और जैसे आए और नाम था रामफल संधू, मिस्टर मोहित शर्मा, मिस्टर अविनाश और एक प्रदीप उबराय। चारों बैठ गए और बैठने के बाद बोलना शुरू हुए और बहुत लंबी चौड़ी बातें करने लगे। उन्होंने कहा जी हमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ शिकायतें हैं आपसे। मिस्टर आहूजा ने बोला कि आपकी जो भी शिकायतें हैं, पहले से ही मैंने एक दिन पहले आपको कल तक का टाइम दे रखा था कि जो शिकायतें हैं आप उसमें डालो, और आज भी अब भी शिकायतें हैं आप मुझे रिटर्न में दो, मेल भेज दो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। कहता नहीं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। और इतने के दौरान ही मिस्टर रामफल संधू ने क्या किया, फाइल उठाई और रिकॉर्ड उठाया और उसको उठा के ज़बरदस्ती उठाया। जैसे उठाया और उसके बाद उसको धमकी दी और हाथापाई होने लगा। उसके बीच में मैं आ गया। मैं जैसे बीच में आया तो इतने में शोर शराबा हुआ। इतने में शोर शराबे में ऊंची आवाज़ के अंदर मेरी वाइफ जो नीचे 3rd फ्लोर पे रहती है वो आई, और उसके बाद फिर जिस तरीके का ये हुआ घटना वो मेरी वाइफ बताई। जैसे ऊपर आई, देखा कि ये ऊंची ऊंची चिल्ला रहे थे और गालियां दे रहे थे, तो मैंने फिर बोला कि ऐसे मत करो, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने जो है कहा कि हम आपको देख लेंगे। जो है मेरे हस्बैंड जो है हार्ट पेशेंट है और ये उनको धमकियां देकर नीचे चले गए। फटाफट मुझको देखते ही वो नीचे चले गए। अब मैं पुलिस में कंप्लेंट करने आई हूँ। हाँ जी, डीपी आहूजा एडमिनिस्ट्रेटर जे ब्लॉक आरडब्ल्यू। मैं 10 बजे करीब आज 1253 टॉप फ्लोर पे आया, जो कि आरडब्ल्यू का ऑफिस नहीं है। आरडब्ल्यू का ऑफिस किराए पर लेने की बात हुई थी, इन्हीं लोगों की रिकमेंडेशन पे लिया गया था, लेकिन बाद में इन्होंने कंप्लेंट कर दी। तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने कहा कि कोई ऑफिस नहीं होगा, तुम सड़क पे बैठ के काम करो, जहाँ मर्जी करो, मेरा कोई उसमें मतलब कोई नहीं है, ना तुम इनको पेमेंट दोगे। लेकिन क्योंकि अब रिकॉर्ड वहाँ पड़ा हुआ है, काफ़ी सारे रिकॉर्ड मैं घर ले गया, लेकिन अब कुछ रिकॉर्ड ऐसे पड़ा है जिसकी वजह से मुझे वहाँ आके बैठना पड़ता है कभी कभी। तो आज भी जब मैं आया तो पता नहीं इनको कहाँ से पता चला कि मैं आया हुआ हूँ। तो ये 4 लोग जो है यहाँ पर पहुँच गए और मतलब रामफल संधू, अविनाश यादव
मोहित शर्मा, प्रदीप ओबराय। तो उसके बाद प्रदीप ओबराय कहने लगा जी तुम्हें तो रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई देखो एज ए रूल मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, तुम्हें जो कुछ चाहिए जिसका नाम चाहिए लिस्ट दे दो। और उसके बाद तो अविनाश कहने लगा जी मेरे पास तो कोई लिस्ट है नहीं, मुझे नहीं पता किस किस का देना है। तो मैंने कहा जब किस किस का देना है तो फिर क्या चेक करोगे? बोले हम सारे चेक करेंगे। सारे मैं चेक नहीं करा सकता। तो इस पर रामफल संधू ने मतलब एक फ़ोल्डर उठा लिया और वो जाके अपना मतलब उधर जाके उसको देखने लगा। तो मैंने उसे छीना, मतलब जाके उसे छीना, उसे वापस छीनना था क्योंकि मैं उसको दिखा नहीं सकता हूँ। तो उसमें फिर उसने मतलब जैसे मैं उसे छीन लगा तो उसने मेरे साथ गाली गलौज की। मतलब उसमें मतलब धक्का मुक्की भी, मतलब जब खींचोगे वो आप तरफ से खींच रहा था, मैं अपनी तरफ से खींच रहा था। बस उसके बाद ही अपने पुलिस स्टेशन आके रिपोर्ट हो गई। 112 नंबर पे फ़ोन कर दिया, यहाँ आ गए। लोगों का कहना है कि कुछ लोग इन चुनावों से खुश नहीं हैं, इसके कारण वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इन चुनावों को टाला जा सके। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।